नमस्कार। द हिंदी हमें आप सबका स्वागत है। आप नया रास्ता के पहले 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं 7वां अध्याय। 7वां अध्याय काफ़ी बड़ा है तो हम इसे 2 भागों में पूरा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नया रास्ता का अध्याय 7। यहाँ पर आज हम आए हैं कि सरिता को देखने का दिन था। मतलब कि अमित का परिवार आज सरिता को मिलने वाला था। अमित के घर में बहुत चहल पहल सी थी। सबसे ज़्यादा खुश और उत्साह में कौन नज़र आ रहा था? अमित की माताजी। माताजी के कहने में आकर ही पिताजी जो थे अमित के, उन्होंने भी सरिता के साथ अमित का रिश्ता करने में रुचि दिखाने लगे थे अब वो। और अमित की जो बहन थी मधु, वो भी बहुत खुश थी कि वो आज उसे अब भाभी से मिलने का मौका मिलेगा। घर में सभी बहुत उत्साहित थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर बिल्कुल उदासी छाई हुई थी, क्योंकि वो तो मीनू के साथ शादी करना चाहता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पिताजी सिर्फ इसलिए सरिता के साथ उसकी शादी कर रहे हैं क्योंकि सरिता धनी परिवार की लड़की है। घर के सभी लोगों ने नए नए कपड़े पहने। देखिए ये वाला पैराग्राफ यानी 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए। घर के सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। यानी कि अमित का पूरा परिवार सरिता के घर जाएगा। कैसे? जो कार अमित को भेजी है सरिता के पापा ने। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित और उसकी बहन मधु, ये चारों लोग उस कार में बैठकर कहाँ गए? धनीमल जी के घर गए। धनीमल जी की कोठी के बाहर उन्होंने कार रोकी। कोठी यानी बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। देखिए कितना अच्छा लगता है जब आपके लिए कोई कार का दरवाज़ा खोल रहा है। तो अब मायाराम जी को लग रहा है जैसे वो एक बड़े अफसर बन गए हों। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे उन सब के अंदर, उन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो वो सब स्वर्ग यानी हेवन में आ गए। कोठी के बाहर जो लॉन थी, जो वहाँ पर जो घास बिछी थी, वो कितनी मखमल के जैसे सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। लॉन में बेत के सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियाँ पड़ी थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरा जो धनीमल जी का घर था वो कैसा था। तो देखिए कैसा था। बाहर जो लॉन थी वो मखमल के समान, वहाँ पर घास बिछी हुई थी। वहाँ पर बेत की यानी केन वुड जो होता है ना, उसकी पूरे फर्नीचर यानी कि रंग बिरंगी कुर्सियाँ पड़ी थी। कुर्सियाँ चंद्रबिंदी आएगी, प्लूरल फॉर्म है। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। 4 चांद लगाना मुहावरा यानी बहुत ही और भी उसको सुंदर बना रहे थे। ये 3 लाइनें हैं जो बता रहे हैं कि उनका घर, उनका बंगला, उनकी कोठी कैसी थी। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया। घर के सभी नौकरों ने खाकी वर्दी, खाकी यानी होता है ब्राउन, जो कि पोस्टमैन या पुलिस की जो वर्दी होती है, वर्दी यानी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वो कलर था उनका। अनेक प्रकार के बहुत सारे उन्होंने मिष्ठान यानी कि मिठाई, फल, मेवे, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स उनके सामने रखे हुए थे। परंतु सभी लोग किसे देखना चाहते थे? सरिता को देखना चाहते थे। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया और उसके साथ कौन आया? उसके साथ सरिता की चाची आई। सरिता को जैसे ही सबने देखा तो अमित के पैर तले धरती खिसक गई। ये भी एक मुहावरा है, पैरों तले धरती खिसक जाना, यानी कि चौंक जाना, शौक लगता है वैसा। उसने कहा मैंने तो इतनी प्रशंसा सुनी थी इसकी, तो सिर्फ आईज़ जो हैं, आँखें जो हैं, चंद्रबिंदी आँखें ही बड़ी हैं, बाकी सब फीचर्स तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और रंग जो है वो भी मीनू से, वो हर हर बार मीनू से ही इसे कंपेयर कर रहा है। तो मीनू के सामने इसका कलर जो है, रंग जो है वो और भी ज़्यादा डार्क है, गिरा हुआ है, दबा हुआ है। मतलब वो गोरी नहीं है और मीनू जितनी भी नहीं है। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी और उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नज़र आ रही थी। अमित और उसकी जो बहन थी मधु, वो दोनों चुपचाप बैठे थे। माँ को हंसते हंसते बात कर रही थी माँ सरिता के साथ। तो इस तरह ऐसा देख कर ना उसके दिल में तूफान उठ रहा था, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये माँ को सरिता में क्या नज़र आ रहा है, इससे अच्छी तो मीनू ही दिखती थी। और अमित के दिमाग में आ रहे थे। अब धनीमल और मायाराम जी आपस में बातें कर रहे थे। सब वहाँ से उठकर चले गए। अमित और सरिता को एकांत यानी अकेले में बात करने का मौका, अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने उससे पूछा कि आपको किस चीज़ में रुचि है। तो सरिता ने तपाक से यानी तुरंत जवाब दिया कि मुझे पेंटिंग और कार ड्राइविंग में
विशेष रुचि है। दोनों शब्दों को, पेंटिंग, कार ड्राइविंग, ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा आप घर के काम कर लेती होंगी? अमित ने ऐसे पूछा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे घर के काम नहीं आते, मेरे यहाँ चार नौकर हैं, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मुझे घर के काम करना कुछ खास अच्छा भी नहीं लगता। सरिता ने निसंकोच बता दिया, मतलब उसे कोई बताने में हेजिटेशन, संकोच नहीं हुआ। तो उसने कहा कि भाई शादी के बाद यदि आपको काम करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगी? तो उसने कहा, क्या मेरे पिताजी मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे? ये सुनकर तो अमित चौंक गया कि ऐसा कैसे। उसने फिर अगला सवाल पूछा। देखिए यहाँ 4 सवाल पूछे हैं और मीनू से वहाँ 3 पूछे थे, ठीक है। उसने लास्ट क्वेश्चन किया कि आपका एजुकेशन किया है। तो उसने कहा, मैंने 2nd डिवीज़न में BA पास किया है। अब लोगों ने, बाकी जो लोग थे वो भी कमरे में आ गए, सबने खाना पीना किया, सबको उन्होंने, धनीमल जी ने विशेष आग्रह करके सबको खिलाया। अमित तो बिल्कुल उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी विशेष आग्रह किया इसलिए उसने खा लिया। उन्होंने बहुत देर तक सबने बातें की और उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया, यानी घर चले गए। अब हम देखते हैं मायाराम जी जब घर पहुंच गए तब उन्होंने आप क्या बातें की होगी और किस तरह की उनकी बातें हुई होंगी, ये हम इसके अध्याय के दूसरे भाग में, मतलब 7वें अध्याय के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और ये वाला जो हमारा अध्याय है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा आपके पास। मैं पायल हिंदी हब से आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।